हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को धुआंधार तरीके से बढ़िया से करवाया जाता है। आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लैंग्वेज में कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आस्क बोर्ड में। और बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है? और सभी को प्यार भरा नमस्कार और सुबह का गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और प्यारे बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है, हम आपको कल ही बताए थे कि कल सुबह में क्या होगा, हिंदी का क्लास होगा। और हम हिंदी के क्लास का जो आपको पता होना चाहिए, क्लास 12 हिंदी का जो चैप्टर 8 है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चैप्टर 8 है ना, वो क्या है, एक एकांकी है। ठीक है, एक एकांकी है जो पूरे आपके क्लास 12 हिंदी में एकलौता ये चैप्टर है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही के माँ। इसका हम लोग सारांश देखेंगे, यानी संपूर्ण अर्थ देखेंगे। लेकिन वो संपूर्ण अर्थ बताएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटा का हो जाएगा। लेकिन उसी को तोड़ मरोड़ के उसका पूरा सारांश हम आपको मात्र 15 मिनट में सेम टू सेम वही फील देगा, वैसे ही आपको बता देंगे। मात्र 15 मिनट में पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक कीजिए। इतना काम आप लोग फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो देखिए लाइव चैट में एक लिंक दिख रहा है, उसमें जुड़ जाइए। या तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं ना, आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, कोर्स ले लीजिए। मात्र 499 में मिल रहा है, फटाफट से ले लीजिए। ज़्यादा लेट मत कीजिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, उतने से आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 629924, यहाँ पे याद रखिएगा 8935। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से PDF नोट्स ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे मुस्कुराते हुए सुबह सुबह यस बोलेंगे ताकि हम क्लास को शुरू कर दें और एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। और प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हिंदी का जो चैप्टर 8 है, हम लोग चैप्टर 8 तक पहुँच गए हैं हिंदी का। ठीक है, और प्यारे बच्चों, इसका हम लोग सारांश आज पढ़ने वाले हैं, सिपाही की माँ। तो इसके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेखक है मोहन राकेश। याद रखना है कि लेखक का अगर पूछा जाए तो लेखक कौन है प्यारे बच्चों, मोहन राकेश है। इनके जन्म 5 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कब, 5 जनवरी 1925 का इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 3 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ऑब्जेक्टिव होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव वाला सारा ये सब क्या है, क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगर यहाँ पे जन्म की बात किया जाए तो 5 जनवरी 1925 को हुआ था। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 3 दिसंबर 1972 की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए मोहन राकेश का निवास स्थान, तो मोहन राकेश कहाँ के थे, तो अमृतसर पंजाब के थे। ठीक है, याद रखना है कि मोहन राकेश कहाँ के थे, तो ये अमृतसर पंजाब के थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर पंजाब, यानी यहाँ पे देखिए निवास स्थान का पूछा जाए तो अमृतसर पंजाब। ठीक है, अब देखिए अगला कि मोहन राकेश के पिता कौन थे, तो करमचंद्र कौन थे प्यारे बच्चों। अगर पूछा जाए कि पिता कौन थे तो पिता थे कौन, करमचंद्र। यहाँ आप देखिए गुगलानी है ना, क्या था, करमचंद्र गुगलानी। ठीक है, याद रखिएगा, करमचंद्र गुगलानी इनके पिता का नाम था। ठीक है, अब देखिए मोहन राकेश की बात, मतलब माता की बात करें तो प्यारे बच्चों बच्चन कौर इनकी माता का नाम था। ठीक है, बच्चन कौर इनकी माता का नाम था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये सारा एक एक टॉपिक आप लोग क्लियर रखिएगा। जैसे इनका जन्म पूछ दिया, इनके बारे में पूछ दिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो आपको डायरेक्टली बताना है 5 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पूछ दे कि सिपाही के माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बच्चन कौन है, मोहन राकेश की नई कहानी, आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर। यहाँ पर देखिए वे 20वीं सदी के, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी युग के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे। तो ये आपको ये सब जितना भी ये लेखक परिचय यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे समझ लेना है, सारा ध्यान से रखना है। सब चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अब आता है कि इस कहानी का सारांश क्या है। देखिए सारांश हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो।
ठीक है। सिपाही के माँ शीर्षक क्या है? पहली बात कि सिपाही के माँ शीर्षक एक एकांकी है, ठीक है, सभी बच्चे को याद रखने की एकांकी है। पूरे क्लास 12th में इकलौता 2 बुक है, गद्यखंड पदखंड, ठीक है। इस एक मतलब 2 बुक में इकलौता ये जो है क्या है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना कि एकांकी है, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है, ठीक है। लेखक कौन है? मोहन राकेश है। तो मोहन राकेश के द्वारा बाबू लिखा गया। लिया किससे गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि सिपाही की माँ एकांकी किससे लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा कि सिपाही की माँ एकांकी कहाँ से लिया गया है, तो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है। आप लोग इंपॉर्टेंट समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इस एकांकी में एक माँ, यहाँ आप देखिए, जिसका नाम होता है बिसानी, ठीक है, अपनी एकमात्र बेटी, और बेटी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि मुन्नी, और उसका एक बेटा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है मानक, ठीक है प्यारे बच्चों। उसकी मतलब ये अभी बता रहे हैं हम आपको, थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको समझिएगा। और इसी कहानी में ना मात्र 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपको पूरा कहानी का मजा मिलने वाला है। आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये मोहन राकेश के द्वारा एकांकी लिखा गया है और ये लिया गया है यहाँ देखिए अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से। इस कहानी में स्टार्ट होता है कि प्यारे बच्चों, एक होती है प्यारे बच्चों माँ, जिसका नाम होता है बिसानी, एक होती है पुत्री जिसकी नाम होती है मुन्नी। उसकी शादी के लिए पैसे के लिए एक परेशान थे, उसकी शादी के लिए मतलब पैसा नहीं था, उसके लिए परेशान थे, ठीक है। और उसका एकमात्र बेटा होता है, एकमात्र बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक, ठीक है। वो कमाने जाता है, ठीक है, वो प्यारे बच्चों वही एकमात्र बेटा है और वो क्या जाता है? कमाने, ठीक है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है प्यारे बच्चों। एक जो मात्र बेटा था ना, वो सिपाही था, ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्या था? सिपाही था, और उसके मारे जाने का भी डर था, ठीक है। यहाँ पे माँ को लगा रहता था। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना जो है सिपाही की माँ, ये कौन सी मार्मिक रचना है? तो प्यारे बच्चों, मध्य वर्ग की एक ऐसी मार्मिक रचना है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कैसी रचना है। अगर आपसे पूछेगा कि सिपाही की माँ मार्मिक कैसी रचना है, तो मध्य वर्ग की एक, निम्न मध्य वर्ग की एक रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक ऐसी माँ बेटी की, यहाँ देखिए, एक ऐसी माँ बेटी की कथा प्रस्तुत है, यानी बेटी की क्या करनी रहती है? शादी करनी रहती है। उसके लिए माँ परेशान रहती है, वो अपने बेटे को सिपाही बना के भेज देती है युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। अभी आगे आपको सब चीज पता चलेगा, ठीक है। माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है, जिसके घर इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के, यहाँ पे हम क्या बताएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर प्यारे बच्चों बर्मा में लड़ने के लिए गया था। क्यों गया था? तो अपने बहन की शादी के लिए। माँ गरीब थी, परेशान थी, बहन की शादी करनी थी, उसी के लिए जो प्यारे बच्चों मानक था, जो सिपाही था, ठीक है, वो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई करने। कहाँ पे? तो बर्मा में, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें, एक एक टॉपिक इसमें है, सारा ऑब्जेक्टिव का है, तो ये सारा चीज आप लोग क्लियर रखिएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, वो अपनी माँ का एक इकलौता बेटा था और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता एक भाई था। यहाँ पे याद रखना कि जो मानक था, जो सिपाही था, गया था, जो मानक बर्मा में लड़ने गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो इकलौता भाई था। शादी करने लायक हो गई थी बहन, और इकलौता भाई था। जो प्यारे बच्चों क्या था, मतलब कहने का मतलब वो अपनी माँ का एक इकलौता बेटा था और विवाह करने के लिए जो बहन थी उसके लिए इकलौता एक भाई भी था, ठीक है। अब इस पर यहाँ देखिए घर की पूरी आस टिकी हुई थी। किस पे टिकी हुई थी? तो जो सिपाही बाबू कौन था, सॉरी, जो हमारा था प्यारे बच्चों इसका बेटा, ठीक है, उसी पे टिकी हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यह लड़ाई के मोर्चे को यहाँ देखिए कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, यानी कहने का मतलब वो कमा के लौटेगा तो बहन की शादी करेगा, यानी हाथ पीले का मतलब क्या? शादी करना, अर्थात बहन की शादी हो सकेगी। माँ एक देहाती जो भोली स्त्री थी, यानी सिपाही की माँ, यानी कहने का मतलब क्या? जो आपको याद रखना है कि जो हमारा मानक था उसकी जो माँ थी एकदम सिंपल साधारण एक गांव की मतलब स्त्री थी। यहाँ देखिए, वह यह भी नहीं जानती थी कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है, मतलब एकदम नादान, एक नहीं होता है गांव की स्त्रियां कैसी होती है, वैसी थी। इनको पता नहीं था कि मतलब गांव से हमारे बर्मा कितना दूर है, और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था वो कौन? मानक। चलिए, और यहाँ देखिए, और लड़ाई कैसी और किनके, यहाँ देखिए किसने किसके लिए हो रही थी, इसका अंजाम ऐसे भी क्या हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती थी, ठीक है।
मतलब उसको पता भी नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, बर्मा कितना दूर है, कहाँ पे गया, कुछ भी नहीं पता था उसको। ये भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, लड़ाई में गया तो कुछ भी नहीं, इतना भोली थी, ठीक है। चलिए, लेकिन माँ को अपने बेटी की चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता था। क्या? माँ को अपनी चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता था कि बेटे की चिट्ठी कब आएगी, ठीक। अब देखिए, लेकिन माँ को बेटे का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता था। बाबू, माँ को बेटे की चिट्ठी मतलब प्राप्त नहीं होता था, ये आपको ध्यान में रखना है। सपने में बिसानी को मानक दिखाई देता है। अब देखिए, अब सपना दिखती है, ये हकीकत नहीं होता है, सपना होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सपना दिखती है कौन, तो मानक की माँ कौन, बिसानी। मानक की माँ कौन थी, बिसानी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि सपने में बिसानी को मानक दिखाई देता है, वह उससे बातचीत करती है, वह बुरी तरह से घायल है। कौन? तो प्यारे बच्चों, जो मानक था बुरी तरह से घायल था और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। वो बताता है, एक बार सपना देखती है बिसानी कि जो मानक है उससे मिली है, मानक पूरा घायल था और मानक के पीछे दुश्मन थे। वो प्यारे बच्चों, ये अभी सपना देखती है और बताता है कि दुश्मन जो हमारे हैं पीछे लगे पड़े हैं, ठीक है। बिसानी उससे लौटने को कहती है, यानी कहती है कि बिसानी कि तुम लौट आओ, मतलब बोलती है कि तुम लौट आओ, ठीक है, कहती है कि लौट आओ। पर वह पानी मांगता है। क्या करता है? पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है, दूसरा सिपाही, ठीक है, ठीक है, दूसरा सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। किसको? तो यहाँ पे याद रखना है कि मानक को वो मरा हुआ बताता है। जैसे उसमें पानी मांगता है, जैसे सिपाही यहाँ पे था, बहुत मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो सिपाही था, सिपाही का कहने का मतलब क्या, जो मानक था, ठीक है, बिसानी का लड़का था, वो प्यार बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए कि सपना जब देखती है ना तो वो बुरी तरह से घायल था और वो प्यार बच्चों घायल था और दुश्मन उसके पीछे लगे हुए थे। तो बिसानी उसे बोलती है कि तू लौट चल बेटा, ठीक है, बट वो क्या करता था, पानी मांगता था। फिर एक दूसरा सिपाही आया, ठीक है, दूसरा सिपाही, वो जब दूसरा सिपाही आया तो उसको बोल दे कि तो मरा हुआ है, तुम्हारा लड़का है ना, वो बोलती है कि मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिसानी एकदम क्या होती है, डर से सहम जाती है कि जा मेरा बेटा तो मर गया है। लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। मानक क्या कहता है, मैं मरा नहीं हूँ। ये सब सपना देख रही है कौन, बिसानी। वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ। वही सिपाही मानक को मारने की बात करता है, यानी जो सिपाही जो होता है बोलता है कि इस मानक को हम मार देते हैं, तुम्हारे लड़के को हम मार देते हैं, ठीक है, मारने की बात करता है। लेकिन बिसानी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ। वो बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ, इसे मारने नहीं दूंगी, ठीक है। वो बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसको मारने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, सिपाही मानक को यहाँ आप देखिए क्या वैसी तथा खूनी बताता है। जो दूसरा सिपाही होता है ना, मानक को बोलता है ये बहुत बड़ा वैसी है, बहुत बड़ा खूनी है, लेकिन बिसानी उसकी बात नकार देती कि नहीं, मेरा बेटा वैसा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से यहाँ पे आपको समझाते हैं कि बिसानी एक दिन क्या करती है कि सपना देखती है, ठीक है। सपने में देखती है कि उसका बेटा जो मानक है घायल है एकदम, ठीक है, घायल है, दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो माँ कहती है, बिसानी उसकी माँ होती है, मानक की माँ, जो सिपाही था उसकी माँ होती है बिसानी। वो बोलती है बेटा लौट आ, ठीक है, बेटा लौट आ। लेकिन वो क्या करता है प्यारे बच्चों, पानी मांगता है कि पानी दो, ठीक है। फिर दूसरा कोई सिपाही आता है तो वो देखता है तो बोलता है कि ये तो मर चुका है। तो उसकी माँ एकदम डर से सहम जाती है, ठीक है। फिर उसी टाइम वो बोलता है, कौन, मानक जो सिपाही था, कि नहीं माँ मैं अभी जिंदा हूँ, ठीक है। तो फिर दूसरा सिपाही बोलता है कि इसको मार डालते हैं, ठीक है, इसको मार डालते हैं, ये बहुत बड़ा वैसी दरिंदा है, कितने लोगों को खून ये पिया हुआ है, कितने लोगों को मारा है, ठीक है, यही बोलता है और बोलता है कि इसको मार देते। तो फिर उसकी माँ बोलती है बिसाने की नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं मारने दूंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं बिसानी की माँ बात को नकार देती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं इसको मारने नहीं दूंगी। एक कबूतर को खून किया जाए तो वो भी ये देख नहीं सकता, तो वो कैसे किसी लोगों को मार सकता है, वो ये बात बोलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि वह कहती है कि यह बुरी तरह से घायल है और इसकी कोई भी दुश्मन नहीं है ना। वो बोलती है कि ये तो पूरी तरह से क्या है, घायल है और इसका किसी से दुश्मनी तो है नहीं, इसका किसी से दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जो दूसरा सिपाही होता है उससे बोलती है उसकी माँ कि ये तो बुरी तरह से घायल है, इसका कोई भी दुश्मन नहीं है, तो इसे मारने का जो ख्वाब तुम देख रहे हो ना, उसे तुम त्याग दो। कौन बोलती है, बिसानी बोलती है, ठीक है। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। यहाँ आप देखिए, बोलता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूं तो ये मुझे मार देगा। कौन, तो मानक, ठीक है। बिसानी विश्वास दिलाती है कि यह
तुझे नहीं मारेगा, तभी मानक खड़ा हो जाता है। जैसे बिसानी विश्वास दिलाती है कि तुम टेंशन मत लो, ये तुमको नहीं मारेगा, तभी क्या होता है, मानक खड़ा हो जाता है। और उस सिपाही को मारने की बात कहता है कि मैं इस सिपाही को मार दूंगा, ठीक है। बिसानी उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता है। कौन, मानक बोलता है कि नहीं माँ मैं इसे मार दूंगा, वो नहीं मानता है। और इसकी यहाँ देखिए बोटी बोटी करने की बात कहता है, बोलता है कि इसकी बोटी बोटी टोटे टोटे कर देंगे इसके, ठीक है, अपनी माँ से बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वो बोलता है कि इसके टुकड़े टुकड़े हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यह सुनकर बिसानी चिल्लाकर बैठती है ना। यहाँ पे क्या होता है, यह सुनकर क्या होता है, बिसानी जो है चिल्लाकर बैठती है और जोर जोर से मानक मानक कहती है। अब ऐसा कोई सपना देखेगा तो वो क्या करेगा, उठ के चिल्लाएगा ही ना कि मेरा बेटा गया है द्वितीय विश्व युद्ध में और ऐसे ऐसे सपने देखे कि हाँ लड़ाई लगा है, मेरा बेटा पूरी तरह से घायल है, और दूसरा सिपाही उसको मारने की बात कर रहा है, मेरा मानक भी इसको मारने की बात कर रहा है। तो ऐसे देखती है, जब आंख खुलता है तो क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानक मानक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी आती है, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनकर कौन, मुन्नी आती है, ठीक है, जो मानक की बहन होती है, ठीक है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम यहाँ देखिए रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैं तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। वो बोलती है, जो मुन्नी होती है, जो मानक की बहन होती है, बिसानी की बेटी होती है, कि तुम बार बार जो भाई है उसका सपना क्यों देखती हो, है ना, इतना बुरा सपना क्यों देखती हो, भैया जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर अपने माँ को गले लगा, मतलब लग जाती है, अपने माँ की क्या होती है, गले लग जाती है। बिसानी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ यहाँ पे गुनगुनाने लगती है। और यही है प्यारे बच्चों सारांश। बाकी तो इतना प्यारे बच्चों, जब इसका पूरा मतलब पढ़िएगा ना तो बहुत मतलब 1-1.5 घंटा का है, तो उसमें तो आपको टाइम भी लग जाएगा। बाकी इतने से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी सब तो बाद में देख लिया जाएगा। अगर संपूर्ण हिंदी अर्थ हो गया तो अर्थ भी कर लेंगे इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जल्दीबाजी में, ठीक है। मतलब तेज़ी से उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ लेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ेंगे हम लोग तो कम से कम 4-5 पन्ना का हो जाएगा, ठीक है, यानी 1-1.5 घंटा कम से कम टाइम लगेगा, ठीक। तो उसको भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी टाइम निकाल के इसको कर लिया जाएगा। बाकी जब तक आप सारांश ये समझ सकते हैं कि बस सपना देखती है और देखती है, यही सब, ठीक है। और मानक का चिट्ठी का इंतजार था, ठीक है, जब डाकिया आता था तो मानक की चिट्ठी के लिए उसकी बहन थी जो मुन्नी थी, बार बार जाके पूछती थी कि मेरे भाई का चिट्ठी आया कि नहीं आया। यही सब है पाठ में। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं यहाँ पे दोपहर के 2 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम फिजिक्स का जो चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसको 1 शॉट में हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं उस समय 2 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखिए। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, कोर्स नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।